Okay, let's start with the next topic. Electrolysis and electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है दैट इज कैरिड आउट. नो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी and lysis means to break. Okay, so it is a process in which electrolyte is broken by the passage of electrical current. हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए. कैसे? Now this reaction it is carried out in electrolytic cell. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहां बना रही हूं, थोड़ा साइड में बनाती हूं सो दैट मैं इधर रिएक्शंस लिख पाऊं. तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों के डिफरेंसेस भी साथ साथ में आते जाएंगे. यहां पे डायरेक्ट प्रोसेस है, केटाइन और एनाइन एक ही कंटेनर में रहेंगे. तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर इमर्स्ड इन सेम बीकर. एक ही बीकर के अंदर ये इमर्स्ड होते हैं. और उससे भी बड़ी बात, ये इलेक्ट्रोड एक ही मेटल के होंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल डिफरेंट होगा और रिडक्शन हाफ सेल जो है वो डिफरेंट होगा. सेम मेटल ली जाएगी. ओके, अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. मैंने यहां पे लिया है प्योर NaCl. वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है, NaCl को मोल्टन फॉर्म में ले लिया, मोल्टन NaCl. तो यहां पे मोल्टन है, कौन कौन से आयंस होंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. क्लियर बात? ओके. जैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की, व्हाट विल हैपन? जो केटाइंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. अब देखो केटाइन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. तो ये जाएगा, मैंने इसको ले लिया कैथोड. ठीक है, इसको ले लिया कैथोड. और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. मैंने ये जगह इसीलिए खाली छोड़ी थी. अब ये रह गया नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अब Cl नेगेटिव ये किधर को जाएगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होगा. और पॉजिटिव टर्मिनल का नाम है एनोड. तो आपने याद कैसे रखना है? जो भी केटाइन है, केटाइन जाता है कैथोड को. जो भी एनाइन है, एनाइन जाता है एनोड को. ऐसे याद रखना है. तो एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज, तो एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. केटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव. ये उससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि प्रोसेस भी तो बिल्कुल रिवर्स है ना उसका. तो यहां पे अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला क्या था कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में है और उधर क्या होते हैं? सेपरेट हाफ सेल होते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग, रिडक्शन हाफ सेल अलग. तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, और इधर उल्टा हो गया, कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव. तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूं. सर्किट कंप्लीट. ये लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया. अब केटाइन कैथोड को गया और ये एनाइन एनोड को गया. ओके, अब NaCl ये था सॉलिड, ये किसमें टूटा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ये मोल्टन फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया. ठीक है, अब ये है केटाइन, ये है एनाइन, ये गया कैथोड को और ये गया एनोड को. नाउ लेट अस फाइंड आउट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी. तो एट कैथोड, पहले कैथोड ही देख लेते हैं. कैथोड का अपना चार्ज है नेगेटिव. कैथोड के ऊपर गया केटाइन Na पॉजिटिव,
इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बना देगा, सोडियम सॉलिड। ओके, एट एनोड, अब यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो प्रोसेस कौन सा हुआ, रिडक्शन। एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, उधर गया क्लोराइड आयन और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन। ये दो क्लोरीन आपस में जुड़े और बन गई क्लोरीन गैस। समझ आ रही है बात? इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को एक लाइन में लिखूं, NaCl, यहां मैं लिखूंगी इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बना, एक निकला सोडियम सॉलिड और एक निकली क्लोरीन गैस। और सोडियम कौन से इलेक्ट्रोड पे निकला है, कैथोड पे, एट कैथोड, एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। सो सिंपल, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करती हूं। क्लियर हो गया सबको? अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो इसी तरीके से होगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोल देते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में पिक्चर बनती जाएगी। अब मैं यहां पे सिर्फ जो भी है सॉल्ट लिखूंगी। मेरे पास है लेड ब्रोमाइड, मुझे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखना है। तो हमें पता है लेड ब्रोमाइड कैसे टूटेगा, लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव, दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। केटाइन जाएगा कैथोड को, एनाइन जाएगा एनोड को। तो देखें एट कैथोड, कैथोड केटाइन आएगा, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो लेड 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये बन गया लेड सॉलिड, ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड एट एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वहां पे गए 2 ब्रोमाइड, पहले एक, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इस तरीके के 2 ब्रोमीन जब आपस में जुड़ेंगे, चलिए मैं 2 ले लेती हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ब्रोमीन आपस में जुड़े तो ये बन गई ब्रोमीन गैस। तो कॉमनली मैं रिएक्शन अब क्या लिखूंगी, लेड ब्रोमाइड, यहां आ गया प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और ये बना लेड सॉलिड प्लस ब्रोमीन गैस। और लेड सॉलिड किस पे आया, कैथोड पे, और ब्रोमीन गैस किस पे आई, एनोड पे। तो इस तरीके से हमने लेड ब्रोमाइड की लेड ब्रोमाइड ये कैसे टूटा, लेड 2 पॉजिटिव 2 Br नेगेटिव, केटाइन टू कैथोड एंड एनाइन टू एनोड। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एट एनोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इसकी तरफ आए एनाइन, 2 Br नेगेटिव, 2 Br प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। तो ये 2 Br आपस में जुड़े और ये बन गई ब्रोमीन गैस। नाउ एट कैथोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड की तरफ जाएगा केटाइन, लेड 2 पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म लेड सॉलिड। कौन सा प्रोसेस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनी, लेड ब्रोमाइड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बन गया लेड सॉलिड और साथ में क्या बन गई, ब्रोमीन गैस, और ये बना कैथोड पे, एंड ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। देखने वाली बात ये है, एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी क्या होता है, इधर एनोड उधर की कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। इलेक्ट्रोड का चार्ज बदला है लेकिन नेचर ऑफ रिएक्शन सेम है। क्लियर बात? तो
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के एक दूसरे के रिवर्स हैं, बट मेथड जो उसका रिएक्शन का प्रोसीजर है वो सेम। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही हो रही है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। तो ये था लेड ब्रोमाइड। अब ये तो हम प्योर वाले ले रहे थे, ठीक है। अब इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ओके। तो देखें, अब मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब मैंने नमक को पानी में घोल दिया। नाउ हाउ इट विल बी कैरिड आउट। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो NaCl टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और दूसरा मेरे पास है वाटर, वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। क्लियर। तो अब ये दो चीजें आ गई, मेरे पास दो तरह के केटायन हैं और दो तरह के ही एनायन है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, पहले लेट फाइंड आउट एट एनोड। एनायन जाएगा एनोड की तरफ, केटायन जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अब यहां पे जाने के लिए एक है क्लोराइड और एक है OH नेगेटिव। अब आपको पता है क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। क्लियर। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान समझता है। इसका मतलब जो क्लोराइड है, अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो कौन देगा, Cl नेगेटिव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इज लेस देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH/O2 में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो यहां पे ऑक्सीडेशन इसकी होगी। तो ये गया क्लोराइड, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन जाता है सिंपल क्लोरीन। कौन सा प्रोसेस हुआ, एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। दो क्लोरीन्स आपस में जुड़ते हैं और क्या लिबरेट हो जाती है, क्लोरीन गैस। डन। सिमिलरली कैथोड के ऊपर अब दो है मेरे पास, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल है ये है 0, और E0 सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में है, -2 पॉइंट समथिंग। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे नहीं लिखी है, तो आपको पता है ये बिल्कुल टेबल के नीचे आता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज हायर देन सोडियम, इट इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन ले इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। तो कैथोड पे क्या होगा, दो H पॉजिटिव, दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म H2। या हम दूसरी की तरह कर लें, एक H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन बन गया एक H, सेम ऐसे दो H जुड़ते हैं तो बन जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब बचा क्या मेरे पास, पूरी रिएक्शन के अंदर एक तो Cl नेगेटिव क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया और H पॉजिटिव हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो NaCl एक्वस ये किस में कन्वर्ट होगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन कहां पे होगी, कैथोड पे, क्लोरीन कहां पे होगी, एनोड पे, और सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव रिमेन इन, क्योंकि ये दोनों ही गैसेस हैं बाहर निकल जाएंगी, रिमेन इन सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिमेन इन सॉल्यूशन। तो देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और, लेकिन एक्वस की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब एक नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड इज सोडियम एंड हाइड्रोजन, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किसी भी तरह से प्रोसीजर आए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए और लेने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्या कंडीशंस रहती हैं। तो जिन लोगों को
स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, मैं भी क्लिक कर लेती हूँ। लेट अस फाइंड आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे डिसोसिएट करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अगेन केटाइन, एनाइन, कैथोड, एनोड, सो सिंपल। तो कैथोड के ऊपर, ओके लेट इट बी एट एनोड फर्स्ट, एनोड के ऊपर एनाइन जाएगा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, यहां पे गया OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव, ये बन गए 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 4 OH हैं इट विल बी गिविंग H2O प्लस O2, ये बना। देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 और 2 4 ऑक्सीजन, मींस एनोड के ऊपर क्या लिबरेट हुआ, ऑक्सीजन गैस। अब दूसरी साइड कैथोड के ऊपर, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, वहां पे गया H पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म लेट इट बी 2, तो ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं देन वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड oxygen it is liberated at anode like this। तो इस तरीके से this is electrolysis of water। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी ले लेती हूं। चलिए एक और इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate। It can be carried out by 2 methods, एक by using platinum electrode and another by using copper electrode। मीन्स इधर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो these electrodes, both electrodes are made up of platinum and in this case the both electrodes these are made up of copper। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये ले लिया मैंने नेगेटिव, ये ले लिया पॉजिटिव और ये ले लिया नेगेटिव। नेगेटिव है जिसकी तरफ एनाइंस आएंगे, ठीक है, तो मींस इट इज केटाइन आ रहे हैं इसकी तरफ, इट इज कैथोड। और जिसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आएंगे एनाइंस, तो इट इज एनोड। इधर भी दिस इज एनोड, जिसकी तरफ एनाइंस आएंगे और जिसकी तरफ केटाइन आएंगे दिस इज कैथोड होगी। नाउ इन केस ऑफ प्लेटिनम दोनों सेम है, ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट एक्वस, मींस इसमें कॉपर सल्फेट है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो कॉपर सल्फेट टूटता है कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव में, और वाटर इट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये 2 तरह के केटाइन और 2 तरह के एनाइंस, आपको पता है ऑक्सीजन OH जो आयन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सल्फेट से कहीं ज्यादा है। तो पहले हम देख लेते हैं एनोड के ऊपर क्या हुआ। एनोड की तरफ आएंगे एनाइंस, तो एनाइन कौन कौन से हैं, सल्फेट और OH नेगेटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो 4 OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स, it will form OH4 4OH plus 4 electrons। तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एनाइन था ना ऑक्सीडेशन। अब ये 4OH ये बन जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस, वाटर इज लिक्विड, तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। लेट्स सी व्हाट हैपन एट कैथोड। एट कैथोड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, 2 हमारे पास हैं कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। Okay. Anybody remembers the reduction potential of copper? This is 0.34 volt and E naught H positive oblique hydrogen it is 0। तो बताओ भला दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? This is higher value,
दिस इज लो वैल्यू, ये पॉजिटिव होती है ना कॉपर की वैल्यू, तो इसकी क्या होगी रिडक्शन और इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। तो दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डेफिनेटली इट विल बी कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो देखिए कॉपर सल्फेट एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है देन वी गेट कॉपर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। क्लियर। तो कॉपर सॉलिड कहां पे डिपॉजिट होता है एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। तो इस तरीके से जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया तो ये प्रोसेस हुआ। डन। दूसरी साइड देखते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। यहां लिखा हुआ है when we are using platinum electrodes. Okay, now let us find out how electrolysis will be carried out when we are using copper electrodes. These both electrodes are always same. Electrolysis के अंदर मैंने पहले भी बताया कि मेटेलिक इलेक्ट्रोड सेम होंगे। अब देखें यहां पे कॉपर सल्फेट एक्वस मींस कॉपर सल्फेट टूट रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, and because it is aqueous we are having water too. water कैसे टूट रहा है H positive plus OH negative and you know it is always reversible. Okay, now these are the cations दोनों and these are the anions. Okay, तो पहले देखें cations they will move to cathode, anions they will move to anode. Okay, now let us find what will happen at cathode. At cathode, कैथोड के ऊपर जाने वाले कौन कौन है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। और आप लोगों को पता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज 0.34 एंड ऑफ हाइड्रोजन E0 at positive oblique hydrogen it is 0, means हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या होगी रिडक्शन। तो at cathode what will happen, copper 2 positive accept 2 electrons and get deposit as copper solid। तो आपको पता है कैथोड पे क्या हो गई रिडक्शन। ओके, तो ये रहा कैथोड, यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव इसके ऊपर कॉपर सॉलिड बनकर डिपॉजिट होता जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन एनोड। तो एट एनोड, एनोड की तरफ जाने वाले कौन कौन है देखिए सल्फेट एंड OH नेगेटिव, बट टू आवर सरप्राइज व्हाट विल हैपन हियर, neither sulfate nor OH negative will undergo oxidation. This is itself copper electrode, it will undergo oxidation. तो copper electrode oxidizes in preference to OH negative and SO4 sulfate to नेगेटिव। तो व्हाट विल हैपन हियर, दिस इज कॉपर सॉलिड, कहां से आया कॉपर इलेक्ट्रोड से, और ये हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहां चला गया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मींस यहां से कॉपर सॉल्यूशन में आ रहा है, यहां से कॉपर सॉल्यूशन में आ रहा है और इधर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जितना यहां से डिपॉजिट हो गया उतना इसके अंदर डिसॉल्व कर गया। कब तक, जब तक ये एनोड सारे का सारा घुल नहीं जाता। तो इस तरीके से when we are using copper electrode, कैथोड के ऊपर there will be deposition of copper and at anode there will be dissolution of copper। तो मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई, at cathode copper deposits at cathode एंड एनोड पे क्या हो रहा है डिसोल्यूशन एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड। अब देखें
एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, देयर इज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो आपने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर जब हम एक्वस वर्ड यूज करते हैं, मींस नाउ वी आर कंसीडरिंग वाटर हियर, जब वाटर इसके साथ यूज हो गया तो हमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को भी कंसीडर करना पड़ता है। एक्चुअली जितने भी आयन्स इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे हम कंसीडर करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी होगी, दैट विल बी अ कंपैरिजन ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो ये था एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में।